सबको नमस्ते। सबको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी वंस अगेन। एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम 13वें चैप्टर के पहले 3 श्लोकों की बात कर चुके हैं। अब उसके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था एक पीस ऑफ श्लोक, मंत्र कहा जा सकता है, जो कि शतपथ ब्राह्मण से लिया हुआ है। शतपथ ब्राह्मण का 3, 8, 9, 10 में से ये एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है। ये कहता है, मृत्युवे ह्योतम नयंती न वा एतम मृत्युवे नयंती यम यज्ञाय नियंती। इसका मतलब है, जब मृत्यु आती है तो मृत्यु अपने साथ ले जाती है, लेने के लिए आती है। लेकिन मृत्यु का भय जो होता है, वो भय मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त करने में बाधा क्रिएट करता है। लेकिन जब मृत्यु यज्ञमय होती है, सैक्रिफाइस करने के लिए होती है, त्याग करने के लिए होती है, तो वही मृत्यु भय की जगह गर्व की बात हो जाती है, अभिमान की बात हो जाती है। अब ये हमने देखा है कि अर्जुन शुरू शुरू में ही कहता है कि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता। मैं जो सामने खड़े हैं, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, जो भी है, मैं इनको मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। ये तो कहता है ना शुरू शुरू में, मेरे प्राण चले जाएं इसकी मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मैं अपने अच्छे इन सब लोगों की, कजिन्स की जान नहीं लेना चाहता। तो मेरे प्राण किस में जाएंगे? मेरे प्राण भी तो जाएंगे, तो उसका मुझे भय नहीं है। तो प्राण लेने का भय है, प्राण देने का भय नहीं है। ये अर्जुन ने हमको दिखाया। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि जब प्राणों की आहुति किसी यज्ञ कार्य के लिए की जाती है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका ले लीजिए, जो हमारे वीर पुरुष होते हैं, भगत सिंह ले लीजिए आप। कि भगत सिंह ने अपनी प्राणों की आहुति क्यों दी थी? किसी सामाजिक यज्ञ कार्य के लिए ही तो दी थी ना। तो जहां पर ये यज्ञ कार्य के लिए प्राणों की आहुति दी जाती है, वहां उसका अलग मतलब बैठता है, और जहां पर ये पर्सनल मृत्यु होती है, तब तो भय होता है। लेकिन जब मनुष्य यज्ञ कर्म के लिए अपनी प्राण की बलि देता है, तो उसको भय नहीं होता। फिर उसका अभिमान होता है, गर्व होता है। फिर मृत्यु जो होती है, वो मृत्यु भी भय वाली नहीं होती। मृत्यु भी, क्या कहा जाए उसको, यज्ञ में होती है, गर्व वाली होती है, अभिमान वाली होती है। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण उसको शुरू से ही यही समझा रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको उसकी ड्यूटी समझा रहे हैं, उसका कर्म समझा रहे हैं। यही बातें समझा रहे हैं भगवान कृष्ण उसको, कि तुझको जो युद्ध करना है, कर्म है तेरा, तो युद्ध कर। तू ये मत सोच कि मैंने अब लोगों की प्राण लेने हैं। अब वो जितने लोग भी युद्ध की भूमि में आए हुए हैं, चाहे इस साइड से या उस साइड से, सब के सब तो यही सोच कर आए हैं कि हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, कि हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट परफॉर्म करके अपनी जान दे देंगे। वो भी तो इसी तरह से आए हुए हैं ना। तो ये यज्ञ में कार्य होगा या भय वाला कार्य होगा, ये डिपेंड करता है इन लोगों के एटीट्यूड और पर्पस के ऊपर। तो पर्पस को ही डिफाइन कर रही है गीता, बिगिनिंग से लेकर अब तक। और वो पर्पस कहाँ से आता है? पर्पस आता है मानसिक अवस्था से, मेंटल स्टेट ऑफ अफेयर्स से। पर्पस आता है मानव इंसान के एटीट्यूड और हैबिट्स से, कि वो अपनी जिंदगी को कैसे जी रहा है और कैसे चला रहा है अपनी लाइफ को, कौन सी मान्यताओं को फॉलो कर रहा है और कौन सी मान्यताओं को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके ऊपर उसका पर्पस डिफाइन होता है। तो हमने सॉरी हमने 13 चैप्टर को स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करने के साथ साथ ही भगवान कृष्ण ने इसमें नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्षेत्र का। अब
गीता जब शुरू होती है तो शुरू में ही पहले दूसरे श्लोक में ही हमको पता चल जाता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। हम गीता शुरू ही उससे करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो क्षेत्र तो वहां पर आ ही गया हमारे अटेंशन। जब आ गया कि धर्म का क्षेत्र और कुरु का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र वो युद्ध भूमि है जहां पर सारे कुरु की सेना इकट्ठी हुई है। दोनों ही कुरु परिवार के हैं, चाहे पांडव हैं चाहे कौरव हैं। तो दोनों की सेनाओं को इकट्ठा करके जो वॉर होने लगा है, लड़ाई युद्ध होने लगा है, वो कुरुक्षेत्र में हो रहा है। लेकिन ये धर्म का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हमको धर्म स्थापना करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्षेत्र तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर ही दिया कि जो फील्ड है वो क्षेत्र है। क्षेत्र जो शब्द होता है, वर्ड होता है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, वो धातु जो उसकी है वो है श्रीनिवास। श्री। तो वो निवास जहां पर किस चीज का होता है, ये क्षेत्र से होता है। तो क्षेत्र में क्षेत्र में हम उससे एक एरिया या फील्ड तो समझते हैं, भूमि भी समझते हैं। लेकिन उसमें कहीं भी ये चीज को हमने नहीं एप्लीकेबल करके समझा था कि जो हमारा शरीर है वो भी क्षेत्र है, वो भी एक फील्ड है। हमने इस एप्लीकेशन को, जब हम क्षेत्र समझते थे वर्ड को, तब तक नहीं समझा था। लेकिन अब भगवान कृष्ण इसको, क्षेत्र को, अपने शरीर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और जहां वो अपने शरीर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वहीं पर वो अपने पूरे के पूरे क्रिएशन का शरीर जो है उसको भी क्षेत्र कह रहे हैं। वो भी एक क्षेत्र है। जो पूरी क्रिएशन है, पूरी क्रिएशन की जो बॉडी है, सारा का सारा जो बना हुआ है, ताला वाला परमात्मा का बनाया हुआ, जितने भी जगत हैं, जितने भी यूनिवर्सेस हैं, सब, वो भी एक क्षेत्र है। तो जैसे ये हमारा शरीर हमारा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें हम व्यास करते हैं, मतलब इसके अंदर हम फैल जाते हैं, पूरे को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। सोचते भी हम वही हैं जो हम सोचना चाहते हैं। काम भी, कर्म भी वही करते हैं जो हमको कर्म करने की इच्छा होती है। ज्ञान भी हम वही प्राप्त करते हैं जो ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हमारा क्षेत्र है जिसमें कि हम एक्टिविटीज कर रहे हैं अपनी, क्योंकि हम इसको पूरे को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें हमारा व्यास, फैलाव है, इसमें हमारा फैलाव है। ये पूरी हमारी है, हम इसको ओन कर रहे हैं। तो इसमें समझने में तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए कि मेरा जो शरीर है और मेरी जो आत्मा है, ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। इसको समझने में कोई मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि शरीर तो पड़ा रह जाता है, आत्मा चली जाती है तो हम कहते हैं मृत्यु हो गई। ये तो हमने आंखों से देखा है लोगों का। जो लोग मर जाते हैं वो क्यों मरते हैं? क्योंकि उनमें आत्मा निकल जाती है शरीर से। तो हमको दो चीजों तो समझ में आई गई कि एक आत्मा है, एक शरीर है। ये तो हमको पता है। और ये भी हमको पता है कि जब आत्मा शरीर में आती है तो ही शरीर जो है वो जीवित होता है, या एक्टिवेटेड होता है, या काम करता है। तो दो एंटिटीज तो पता चल गई, एक शरीर और एक आत्मा। और ये पता चल गया कि शरीर जो है वो जब आत्मा जो है जब शरीर के अंदर आती है, तो शरीर के अंदर आकर वो आत्मा पूरी तरह से उसमें फैल जाती है और अपना काम करना शुरू करती है। तो जब ये समझ में आ गया, तो इसी चीज को पूरी क्रिएशन में अगर फैला देंगे हम, कि ये सारी की सारी जो क्रिएशन है वो परमात्मा का शरीर है, उसके अंदर वो परमात्मा का क्षेत्र है, फील्ड है, उसके अंदर परमात्मा व्यास करके, फैल कर, निवास करके अपने सारे काम करता है।
ये है प्रिंसिपल जो समझा रहे हैं भगवान कृष्ण इसके अंदर। और इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने पहले भी हमको बताया था, जो हमने 11 और 12 के चैप्टर्स पढ़े थे, उस 11वें चैप्टर में भी भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुझको जो दिखता है वो मैं हूं। ये सब जगत में मेरी विभूतियां हैं, मेरी ही क्रिएशंस हैं, मैं इनमें व्यास करता हूं, मैं इनमें रहता हूं। तो हर चीज में मुझको देख। ये उन्होंने 11वें चैप्टर में बताया था। और इसको समझाने के लिए, उन्होंने एग्जेम्पलीफाई करने के लिए, उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बता दिया कि चलो हर चीज में तुमको देखना अगर मुश्किल होता है, तो जो विशेष चीजें हैं उनमें मुझको देख। कि जो नदियों में भी सबसे अच्छी नदी नजर आती है वो नदी मैं हूं। जो पहाड़ों में सबसे अच्छा पहाड़ नजर आता है वो मैं हूं। जो सुबह का सबसे सुंदर सूर्य नजर आता है वो मैं हूं। तो तू विशेष चीजों में मुझको देखना शुरू कर। कम से कम इस तरह तू देखना तो शुरू करेगा, अनुभूति करेगा, एक्सपीरियंस करना शुरू करेगा। फिर जब सब चीजों में तुझको मैं नजर आने लगू। तो ये उन्होंने 11वें चैप्टर में बता दिया। फिर 12वें चैप्टर में उन्होंने अपना जब विराट रूप दिखाया तो यही तो दिखाया कि जो भी कुछ है वो मैं हूं, मेरे अंदर ही है सब कुछ। यही तो विराट रूप पे दिखाया उन्होंने। तो यहां पर बड़ी क्लियरली इसी बात को एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जैसे तुझको एक शरीर मिला हुआ है, तेरी एक आत्मा है, तो तुझको एक शरीर मिला है और शरीर के अंदर तेरी आत्मा क्रियान्वित है, एक्टिवेटेड है, काम कर रही है। वैसे ही मैं यानी कि परमात्मा इस सारे यूनिवर्स के अंदर, सारी क्रिएशन के अंदर बैठकर अपना काम कर रहा हूं, एक्टिवेट हो रहा हूं। तो उन्होंने बड़ी क्लियरली बता दिया है कि अभी हमने पहले भी इस बात को देखा था कि जो शरीर है, बॉडी है, हमारी जो शरीर है, फिजिकल बॉडी जो है, ये तो प्रकृति से ही हमको मिली है ना। ये तो हमको पंचभूतों से ही मिली है ना। इसमें तो कहा जाता है ना कि एलिमेंट्स वही है ना, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, सब यही, स्काई, यही एलिमेंट्स की बनी हुई है ना शरीर। तो हमको पंचभूतों से ही तो शरीर मिला हुआ है। हमने प्रकृति से ही तो बोरो किया है शरीर, प्रकृति से ही हमने सूक्ष्म शरीर भी बोरो किया हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सब कुछ तो हम प्रकृति से बोरो कर रहे हैं। तो वही तो है जिससे हम बोरो कर रहे हैं, जो परमात्मा ओन करता है, जिसमें परमात्मा हर जगह फैला हुआ है, जिसमें वो निवास करता है, जिसमें वो अपना काम करता है, उसी से हम बोरो करके अपना शरीर लेते हैं। तो शरीर को, प्रकृति को एक एंटिटी समझने में कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। और दूसरी दो एंटिटीज, आत्मा और परमात्मा, समझने में भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक हमारी आत्मा है जो शरीर में काम कर रही है, और एक परमात्मा की आत्मा है जो कि सारी जगह, सारी दुनिया में, सारी क्रिएशन में काम कर रही है, सृष्टि में काम कर रही है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो हैं वो बड़े सिंपल तरीके से अपने प्रिंसिपल्स को सेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं उसी बात को जो पहले भी बोल चुके हैं वो। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि तुझको परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, इन तीन चीजों को समझना पड़ेगा। प्रकृति और प्राकृतिक चीजों को उन्होंने क्षेत्र कह दिया, और आत्मा और परमात्मा दोनों को क्षेत्रज्ञ कह दिया। क्षेत्रज्ञ वो जो कि क्षेत्र का ज्ञान रखता है, क्षेत्र के बारे में जानता है। तो हम अपनी बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में ज्ञान रखते हैं, जानते हैं। परमात्मा सारी क्रिएशन और सारी सृष्टि के बारे में जानता है और ज्ञान रखता है। तो वो क्षेत्रज्ञ हो गया सारी सृष्टि का, तो उसको हमने सर्व क्षेत्रज्ञ कह दिया। ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो हमने उसको सर्व क्षेत्रज्ञ कह दिया। और हमने मनुष्य को, यानी कि हमारी आत्मा को, हमने कह दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र ये शरीर है और क्षेत्रज्ञ हमारी आत्मा है। और अगर उसको, उसी चीज को अपने पिंड से निकाल के पूरे ब्रह्मांड में हम देखते हैं, तो ये ब्रह्मांड उसका क्षेत्र है परमात्मा का, और परमात्मा उसका क्षेत्रज्ञ है।
ये है प्रिंसिपल जो इसमें भगवान कृष्ण समझा रहे हैं हमारे को, जो हमको समझना पड़ेगा। हम अगर बेसिक्स को बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं ना अपने दिमाग में, तो सारी चीजें समझनी बहुत आसान हो जाती, सरल हो जाती है। हम कंफ्यूजन्स में नहीं रहते। तो बेसिक्स बता दिए भगवान कृष्ण ने कि ये बेसिक्स है, इसका तुझको ज्ञान प्राप्त करना है। अब वो आगे बताएंगे कि इसके बारे में हमने तुझे क्या समझाना है। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और फिर ये परमात्मा कैसे है, क्षेत्र ज्ञान मतलब वो कैसे है? क्या क्या बोल रही हो? सॉरी सॉरी, कुडंट अंडरस्टैंड। परमात्मा का बता रहे हो ना, वो बन जाते हैं क्षेत्र ज्ञान, क्षेत्र यज्ञ, क्या बोल रहे हो? क्षेत्रज्ञ। हाँ हाँ, वो कैसे बन जाते हैं? हम क्षेत्र आत्मा क्षेत्रज्ञ कैसे बन जाती? कि वो किसी एक क्षेत्र के अंदर आके उसका ज्ञान प्राप्त करती है। ज्ञान। तो परमात्मा जो है वो पूरी की पूरी क्रिएशन के अंदर आके उसका ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो उस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है। ठीक। तो ज्ञान प्राप्त करता मतलब उस सब कुछ होने का तो है। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यहां पर यह है कि उन सब के बारे में उसको ज्ञान है, उसी का ज्ञान है, उसको ज्ञान हर एक चीज का है। हम्म। सर्व ज्ञाता है वो, उसको सब कुछ पता है। ओके। हम्म। तो क्योंकि उसको सब कुछ पता है, तुमको, अब हमको, मुझको, तुमको सबको पता है कि मेरी ये उंगली है, मैं उंगली से ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। ये मेरी नाक है, इससे मैं सूंघ सकता हूँ। तो वो ज्ञान है ना मेरे को। हम्म। अपनी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, हर चीज का मुझको ज्ञान है। तो परमात्मा को सारी क्रिएशन का पूरा ज्ञान है। तो क्योंकि उसको ज्ञान है तो वो सर्व क्षेत्रज्ञ है, हर चीज का ठीक। ज्ञान रखने वाला है। ठीक। अब यहाँ पर एक फैक्टर और आता है, कहीं पर मैंने इसकी डेफिनेशन इस तरह भी पढ़ी हुई है कि अर्जुन के लिए तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वो है जो कि वो वॉर कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कि ये मेरे सामने फलाना आदमी मेरे से लड़ने आया है, इसकी ये एबिलिटी है, इसके पास ये तीर हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं, मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, मैं इस तरह इससे फाइट करूंगा। ये उसका ज्ञान है। हम्म। लेकिन भगवान कृष्ण का ज्ञान क्या है? वो तो बता चुके हैं, मैं तो इन सबको देख रहा हूं जो मेरे मुंह में घुस चुके हैं, मर चुके हैं, मौत हो चुकी है इनकी, और उसके बाद ये होने वाला है। तो उनको तो उसका भी ज्ञान है। तो उनके लिए तो क्षेत्रज्ञ जो है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड है देन व्हाट इट इज फॉर अर्जुन। राइट। हम्म। ठीक है। तो ये राइट। जितनी भी आप इसकी एप्लीकेशंस को समझते हो तो समझ में आ जाता है कि जो भी माय फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है, फील्ड ऑफ माय ओनरशिप है, उस सब का नॉलेज जिसको है वो क्षेत्रज्ञ है। तो मैं अपने क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ हूं, लेकिन परमात्मा सर्व क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि उसको हर चीज का नॉलेज है। ठीक है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। और अब 4 5 6 को एक साथ पढ़ दीजिए हमारे लिए अलका जी। जी। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेषु हेतुं निर्विनिष्टतते महाभूतान्यो अहङ्कार बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशकं च पञ्चचेन्द्रिये गोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 4 5 और 6, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो क्षेत्र की व्याख्या कर रहे
अब वो डेफिनेशन कर रहे हैं क्षेत्र की, कि क्षेत्र के अंदर क्या होता है, क्षेत्र किस चीज को कहा जाता है, इस चीज की वो डेफिनेशन कर रहे हैं। तो डेफिनेशन करने में वो कह रहे हैं, नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इन दोनों में से क्षेत्र क्या है। क्षेत्र का ऋषियों द्वारा विविध मंत्रों द्वारा अनेक प्रकार से गान किया गया है। यह क्षेत्रज्ञ से अलग है, पृथक है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। क्षेत्र का वर्णन निश्चय युक्त ब्रह्म सूत्रों और तर्क द्वारा किया गया है। तो फिर क्षेत्र की व्याख्या क्या है, क्षेत्र की क्या क्या आ जाता है। क्षेत्र में 5 महाभूत आते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। 5 महाभूत आते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। क्षेत्र में ही आते हैं अहंकार बुद्धि अव्यक्त मूल प्रकृति, वो प्रकृति जो व्यक्त नहीं हुई, जो बनी हुई नहीं है, जो हमको दिखती नहीं है, मूल प्रकृति जिसमें क्रिएशन नहीं हुई, वो अव्यक्त मूल प्रकृति। और इसमें आ जाती हैं 10 इंद्रियां। तो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां और 5 हमारी कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां आंख नाक कान जीभ और त्वचा, आंख नाक कान जीभ और त्वचा स्किन। और कर्म इंद्रियां हाथ पैर मुंह और दोनों गुह्य इंद्रियां, दोनों एक्सक्रीशन की इंद्रियां। तो हमारा हाथ पैर मुंह और ये 2 इंद्रियां। इसके बाद आ गया एक मन, और फिर आ गया इंद्रियों के 5 विषय, सब्जेक्ट। इंद्रियों के विषय क्या होते हैं, देखना सूंघना सुनना चखना और छूना। तो देखना सुनना सूंघना चखना और छूना, ये होते हैं इंद्रियों के विषय। तो ये आ गए इसके अंदर। और 6th में वो बता रहे हैं कि इच्छा द्वेष दुख सुख शरीर का ये संघात, पिंड चेतना शक्ति धृति शक्ति, ये संक्षेप में अपने विकारों सहित क्षेत्र का वर्णन है। ये सारा कुछ क्षेत्र के अंदर आ जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपने विकारों के सहित, जिसमें जो विकार है वो भी है इसके अंदर ही इंक्लूडेड। विकारों पर भी बात कर लेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी इसको समझना शुरू करते हैं कि क्या बता रहे हैं। पहले इसकी दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, फिर नोट्स पढ़ना शुरू करता हूं। The truth about Kshetra and Kshetragya has been expounded by the seers in manifold ways again. It has been separately stated in different Vedic chants and also in the conclusive and reasoned out text of Brahma Sutras. The 5 elements, the ego, intellect, the unmanifest primordial matter, the 10 organs of perception and action, the mind, and 5 objects of sense, which is sound, touch, color, taste, and smell. Also, desire, aversion, pleasure, pain, and physical body. Consciousness, firmness. Thus is the kshetra which it evolutes, briefly stated here. ये सारा आध्यात्म ज्ञान ऋषियों ने नाना छंदों में अलग अलग अनेक रूप से गाया है, तथा युक्ति युक्त सुनिश्चित ज्ञान देने वाले ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी इसका गान किया गया है। 5 महाभूत, सूक्ष्म विशुद्ध रूप, अहंकार बुद्धि अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियों के विषय, अर्थात 5 तत्वों के श्रोत्र आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख देह तथा आत्मा का संयोग, देह में जीव की पृथक पृथक सुप्त और प्रबुद्ध चेतना तथा आयु, इतना क्षेत्र सर्वाकारी क्षेत्र कहा जाता है। एक और पढ़ता हूं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे आता हूं।
नोट्स पे आता हूं। नंबर 4, इस क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्म तत्वों के विषय में ऋषियों ने वेदों के विविध भांति से समझाया है। इन्हीं के विषयों में ब्रह्म सूत्रों में पृथक पृथक शरीर जीवात्मा परमात्मा के विषय में युक्ति युक्त ढंग से तर्क से यही सब कहा गया है। अलग अलग ऋषियों अलग अलग ग्रंथों में यही बात कही गई है। इस क्षेत्र में 5 महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त जीवात्मा तथा 10 इंद्रियां एक मन 5 इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रस रूप गंध इंद्रियों के विषय से अतिरिक्त इस क्षेत्र में सुख दुख द्वेष इच्छा प्रयत्न चेतना और धृति, संक्षेप में ये क्षेत्र है जो विकारी है। श्लोक 13:5 में क्षेत्रज्ञ में एक अव्यक्त पदार्थ भी बताया है। गीता में कई भाष्यकार इसका अर्थ मूल प्रकृति करते हैं। मूल प्रकृति का अभिप्राय है प्रकृति की साम्यावस्था। हम समझते हैं कि मूल प्रकृति शरीर का अंग है। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं कहा गया। इस कारण यहाँ अव्यक्त से अभिप्राय जीवात्मा भी हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र का अभिप्राय मृत शरीर नहीं है, जीवित शरीर है। वही प्राणियों की खेती का कार्य कर सकता है। मृत शरीर अर्थात शव क्षेत्र नहीं हो सकता। इस कारण जीवित शरीर का एक विशेष अंग है जीवात्मा। और इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न और चेतना तो जीवात्मा के गुण हैं। न्याय दर्शन भी यही जीवात्मा के गुण बताता है। 16:6 में एक शब्द है संघात। इसका अर्थ है संयोग। हमने इसका अर्थ प्रयत्न किया है। संघात का मतलब संयोग करना। बाकी के नोट्स पढ़ते हैं इसमें। ओ, किसी भी सत्य को जानने के 2 उपाय हैं। कोई भी बात को समझने के जानने के 2 उपाय हैं। या तो जो ऋषि मुनि महान चिंतक महान लोगों ने कहा है प्रतिपादित किया है लिखा है उसको हम सत्य मानें, और या अपने तर्क के द्वारा स्वयं हम इसका पता चलाएं कि सत्य क्या है। ये 2 ही तरीके होते हैं सत्य को जानने के। आप्त पुरुषों द्वारा प्राप्त सत्य को गीता ने ब्रह्म पदई कहा है। स्वयं द्वारा तर्क को सत्य को जानने को हेतुम दभी कहा है। हेतु मद भी कहा है। अंग्रेजी में ब्रह्म पदई को इंट्यूशनल कहा जा सकता है और हेतुम दभी को आर्ग्यूमेंटेटिव कहा जा सकता है। गीता का कहना है कि क्षेत्र का ज्ञान तो वैज्ञानिक लोगों से सुनकर हम प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं भी हम उसकी इन्वेस्टिगेशन ऊहापोह युक्ति प्रयुक्ति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में इस क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है उसमें अव्यक्त प्रकृति महत तत्व अहंकार बुद्धि आदि परिगणन है जिनके संबंध में गीता सांख्य तथा आधुनिक विचारकों की व्याख्या के संबंध में हमने इस अध्याय के अंत में विवेचना की हुई है। आगे क्षेत्र में आत्मा तथा परमात्मा के अतिरिक्त सारा संसार आ जाता है। संसार में ब्रह्मांड की अव्यक्त प्रकृति तथा व्यक्त 5 महाभूत आ जाते हैं और हमारा पिंड भी आ जाता है जिसमें अहंकार मन बुद्धि 5 इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां 5 इंद्रिय के विषय। इस तरह इस प्रकार 5 महाभूत एक अहंकार एक बुद्धि एक प्रकृति यानी कि अव्यक्त प्रकृति 10 इंद्रियां एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। यह टोटल हो जाता है 24 तत्वों का ब्रह्मांड तथा पिंड का क्षेत्र है। ये सांख्य दृष्टि के हिसाब से ये 24 तत्व ही गिनाए जाते हैं। गीता क्योंकि श्लोकों में लिखी गई है इसलिए इन तत्वों का गणना करते हुए कम आगे पीछे हो सकता है।
सांख्य दर्शन की तरह गीता की सृष्टि भी आधारभूत 24 तत्वों की गणना करके रुक नहीं जाती। गीता क्षेत्र के साथ क्षेत्रों के विकारों की भी चर्चा करते हैं। क्षेत्र के विकार क्या हैं? ये ब्रह्मांड के नहीं हैं, ये पिंड के हैं। ये है शरीर की चेतना। इन्हें श्लोक में संघातश चेतना कहा गया है। और इन दोनों के संयोग से होने वाले मानसिक विकार, ह्यूमन माइंड के विकार, डिस्टरबेंसेस, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, कृति, धृति, इन सब को बड़ा क्षेत्र ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है। सो इसको जो जानता है, इसका जो उपभोग करता है, जिसका ये सब कुछ साधन है, वही इन चीजों का क्षेत्रज्ञ है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो क्षेत्र को समझा रहे हैं भगवान कृष्ण, और क्षेत्र को समझाने के लिए उन्होंने क्षेत्र के इंग्रेडिएंट्स को यूज किया है कि क्षेत्र के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। व्हाट मेक्स अ फील्ड, अ एरिया दैट यू आर गोइंग टू वर्क इन। ये हमको पहले से पता होता है, तभी तो हम उसमें काम करते हैं ना। तो अगर हमको काम करना है तो हमको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। क्या मैं हाई जंप लगा सकता हूँ, या क्या मैं सबसे बड़ा फास्टेस्ट बॉलर बन सकता हूँ, और या मैं क्या बहुत बुद्धिमान एक इंटेलेक्चुअल टीचर बन सकता हूँ, प्रोफेसर बन सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ। जब मैं अपने अंदर ही बैठी हुई अपने ही क्वालिटीज को, अपनी ही अच्छाइयों बुराइयों को समझता हूं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की एनालिसिस, जब हम अपनी ही स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करते हैं, तभी हम अपना काम प्रॉपरली अच्छी तरह कर सकते हैं। तो क्षेत्र के अंदर क्या आता है? क्षेत्र के अंदर आ जाती हैं पहले तो ये 24 चीजें गिना दी हैं। ये 24 चीजें वो 24 चीजें हैं जो कि सांख्य दर्शन गिनाता है। सांख्य दर्शन गिनाता है। अब सांख्य दर्शन के ऊपर बेस करके ही इन्होंने अपने गीता के नॉलेज को, सांख्य और योग दोनों दर्शनों पर बेस करके इन्होंने अपना नॉलेज बताया हुआ है। तो सांख्य दर्शन ये बताता है कि ये 24 चीजें क्षेत्र के अंदर आ जाती हैं, और उसके बाद छठे श्लोक में जो समझाई हैं वो विकार हैं, यानी कि वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्टरबेंसेस हैं, जो भी क्षेत्र के अंदर तो है, लेकिन वो क्षेत्र की प्रॉपर्टीज हैं पर विकार हैं। वो पिंड में, मनुष्य के शरीर में तो हो सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक शरीर में नहीं होती। जो परमात्मा का ब्रह्मांड है उसमें विकार नहीं होते। विकार सिर्फ हमारे मनुष्य के या लिविंग बीइंग्स के शरीर में हो सकते हैं, वो ब्रह्मांड में नहीं होते। तो ब्रह्मांड का क्षेत्र 24 चीजों का ही है, और हमारा पिंड का जो क्षेत्र है उसमें पिंड की 24 चीजों के अलावा कुछ डिस्ट्रैक्शंस या विकार और हो सकते हैं। ये इन्होंने यहां पर बताया है। तो 24 चीजों में जो गिनाया है वो 24 चीजें हो जाती हैं। 5 महाभूत, तो 5 बेसिक एलिमेंट्स, वो क्या है? वो है अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, या तेज कहा जाए अग्नि की जगह, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसके बाद वो कहते हैं इसके साथ ऐड कर लीजिए अहंकार, बुद्धि। अब जब महत अहंकार की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जब बननी क्रिएशन शुरू होती है, तो क्रिएशन बनते ही जो पहला उसके फॉर्म्स बनने शुरू होते हैं उसको हम अहंकार कहते हैं। किसी भी चीज की आइडेंटिटी को हम अहंकार कहते हैं कि ये उसकी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होना, उस चीज की आइडेंटिटी की ओनरशिप होती है, उसको हम अहंकार कहते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि इसमें अहंकार होता है। फिर होता है इंटेलेक्ट, क्योंकि प्रकृति की एक नेचुरल बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, जिससे हम अपनी इंटेलेक्ट को बोरो करते हैं। हम भी तो प्रकृति की इंटेलेक्ट से अपनी इंटेलेक्ट को बोरो करते हैं। तो 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, फिर अव्यक्त मूल प्रकृति।
अब यहां पर हमने दो मत पढ़ लिए हैं अलग अलग, कि अव्यक्त मूल प्रकृति वो प्रकृति जो कि अभी इसमें क्रिएशन में बनकर रेडी नहीं हुई, वो प्रकृति जो कि अभी तक, जिसको कहा जाए कि क्रिएटिविटी में जो बनी नहीं अभी तक। तो हम जानते हैं कि सब चीजें पहले तो अव्यक्त मूल प्रकृति ही होती है, जिस पे परमात्मा का तेज पड़ता है तो वो बननी शुरू होती है। जब बननी शुरू होती है तो वो व्यक्त प्रकृति हो जाती है। तो ये अव्यक्त मूल प्रकृति यहाँ पर एक बता दिया गया हमारे को। अब वो अव्यक्त मूल प्रकृति हो सकती है, और अव्यक्त से यहाँ पर जीवात्मा भी हो सकता है। हमने दोनों अलग अलग मत पढ़े हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन देखी हैं। जीवात्मा इसीलिए क्योंकि अगले श्लोक में जो भी विकार बताए हैं वो जीवात्मा के ही बताए हैं। जो अगले श्लोक में जो विकार बताए हैं, जो मनुष्य के अंदर हो सकते हैं, क्षेत्र के अंदर हो सकते हैं, वो सिर्फ जीवात्मा के हो सकते हैं, वो अव्यक्त मूल प्रकृति के नहीं हो सकते। तो इस आर्ग्यूमेंट से जो यहाँ पर अव्यक्त कहा गया है वो अव्यक्त जीवात्मा के लिए भी हो सकता है। ठीक। तो जीवात्मा अव्यक्त, उसके बाद ले लीजिए आप, यहां पर आ जाती हैं 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इसके बाद एक मन, तो हमने अहंकार बुद्धि मन तीनों देख लिए। और उसके बाद आ जाती है इंद्रियों के 5 विषय, जिसको हम कहते हैं तन मात्राएं। जैसे पंच महाभूत होता है वैसे पंच तन मात्राएं होती हैं। ये पंच तन मात्रा ही हमारे अंदर ये क्रिएट करके देती हैं। क्या देती हैं? ये सेंसेस क्रिएट करती हैं हमारे अंदर, देखना सूंघना सुनना चखना छूना, साइट साउंड टेस्ट फील एंड स्मेल। ये चीजें हमको क्रिएट करके देती हैं, ये 5 विषय। तो ये सारा कुछ मिला लिया जाए तो ये सारा कुछ मिला के बन जाते हैं 24 आइटम्स। तो ये 24 आइटम्स क्या हो गए? इसमें 5 हो गए ज्ञानेंद्रियां, 5 हो गई कर्म इंद्रियां, उसके बाद हो गए 5 आपके पंच महाभूत, और 5 आपके हो गई तन मात्राएं। तो 5 5 5 5 20 हो गई। 20 के अलावा आपके पास हो गया अहंकार बुद्धि मन और जीवात्मा, अव्यक्त जो भी है वो जीवात्मा। तो ये मिलाकर हो गए 24। तो 24 चीजें मिलकर क्षेत्र बनती हैं। अब अगर आप कहेंगे कि जीवात्मा तो हमने ले लिया, क्षेत्र बन गया, तो ये क्षेत्र बन गया आपका शरीर का, पिंड का। ब्रह्मांड में तो जीवात्मा क्या होगी? तो ब्रह्मांड में वो जीवात्मा होगी परमात्मा। ब्रह्मांड में परमात्मा ही वो जीवात्मा होगी, क्योंकि वो अव्यक्त है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो अव्यक्त वहां पर ब्रह्मांड में तो अव्यक्त परमात्मा ही है। तो वो भरमा परमात्मा वहां पर अव्यक्त हो जाएगा। लेकिन उसके बाद छठे श्लोक में जो बताया है, इच्छा द्वेष सुख दुख, अब जो आत्मा होती है, किसी कोई भी जीवात्मा होती है, उस जीवात्मा के गुण बताए गए हैं, 6 गुण। उन 6 गुणों में आता है इच्छा द्वेष सुख दुख। ये आत्मा के गुण होते हैं। आत्मा के अंदर होती है इच्छा, कामना जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं मुझको ये चाहिए। तो ये जो गुण है ये आत्मा के गुण है, इच्छा। और यहां पर बताया है द्वेष और सुख और दुख। फिर बताया है चेतना और धृति शक्ति। धृति शक्ति याद रखने की शक्ति, मेमोरी, और चेतना कॉन्शियस। तो कॉन्शियस तो आत्मा का, चेतना तो गुण है आत्मा का।
चेतना तो होती है आत्मा में, लेकिन आत्मा में सुख दुख इच्छा द्वेष के अलावा दो गुण और होते हैं, जिसको हम राग भी कहते हैं और जिसको हम प्रयत्न कहते हैं। तो इच्छा के साथ साथ प्रयत्न भी होता है, एफर्ट, कुछ करने की इच्छा। इच्छा एक होती है और उसको कार्य करने का एफर्ट अलग होता है। तो इच्छा भी आत्मा का गुण है, प्रयत्न भी आत्मा का गुण है। उसी तरह से द्वेष जैसे आत्मा का गुण है, राग भी आत्मा का गुण है। मतलब किसी चीज को डिसलाइक करना, हेट करना, या किसी चीज से बहुत प्यार करना, लाइक करना, वो राग और द्वेष। उसी तरह से सुख दुख भी आत्मा के गुण है। शरीर में सुख और दुख अनुभव होता है, फील होता है, लेकिन इवेंचुअली वो आत्मा में जाकर बैठ जाता है। तो आत्मा को पता होता है कि इस चीज में सुख है और इस चीज में सुख नहीं है। आत्मा को पता होता है कि मैंने अगर हाथ को यहां लगाया तो मुझे पीड़ा होगी, दुख होगा। या वो पीड़ाओं का कलेक्टिव दुख जब आत्मा में बैठ जाता है तो आत्मा को पता होता है कि किस चीज में मुझे मजा मिलता है, सुख मिलता है, किस चीज में मुझको प्रॉब्लम मिलती है, दुख मिलता है। ये आत्मा के गुण हैं। तो जो ये आत्मा के गुण यहाँ पर बताए गए हैं वो सिर्फ पिंड वाली आत्मा के गुण बताए गए हैं। और संघात का मतलब होता है कि जब वो संयोग करता है, जब वो आत्मा शरीर के साथ मिलती है, तो ये सारी चीजें आत्मा अंदर एक्सप्रेस करती है, निकल कर आती हैं आत्मा के अंदर। क्या होती हैं? संयोग। संघात मतलब संयोग करना, किसी के साथ मिलना, जुड़ जाना, यूनिफाई करना, यूनाइटेड हो जाना। तो क्या चीज है जो यूनाइट हो रही है, एक साथ मिल रही है? जैसे ही जीव आत्मा इस शरीर के साथ मिलती है, संयोग करती है, संघात करती है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आ ही जाती हैं, जिनको कि विकार कहा गया है। विकार यानी कि डिस्टरबेंसेस। विकार यानी कि वो चीज जो कि ब्रह्मांड की प्रकृति में नहीं है। प्रकृति के अंदर जो कि परमात्मा का क्षेत्र है, पूरी की पूरी क्रिएशन, पूरी का पूरा क्रिएटिव प्रकृति, उसके अंदर इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब नहीं है। ये सिर्फ तब होता है जब पिंड का संघात जीवात्मा के साथ होता है, क्योंकि ये आत्मा जीवात्मा के गुण हैं जो शरीर में आ जाते हैं और शरीर में आकर ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने बताया है कि विकारों के सहित ये क्षेत्र का वर्णन है। तो जब हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं और क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमको वो 24 जो ऊपर बताए गए हैं, 24 पार्ट्स, 24 पार्ट्स, वो तो समझने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्र उनका ही बना हुआ है। फिर वो क्षेत्र चाहे परमात्मा की पूरी क्रिएशन को बोले या हमारे अपने शरीर को बोले, इन दोनों में वो पूरी की पूरी 24 चीजें हैं जो लिखाई गई हैं 5 नंबर श्लोक के अंदर। लेकिन 6th श्लोक में बताया है कि क्षेत्र समझने के लिए हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो पिंड है, ब्रह्मांड नहीं, जो पिंड हमारा शरीर है, उसमें ये भी विकार होते हैं। क्योंकि जब संघात होता है, आत्मा और शरीर का मिलन होता है, संयोग होता है, तो ये विकार आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि इसको विकार क्यों कहा गया है। ये इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, प्रयत्न है, चेतना है, धृति शक्ति है, धारण करने की शक्ति है, या मेमोरी की शक्ति है। इनको क्यों विकार कहा गया है? क्योंकि यही तो वो चीजें हैं जो हमको मोक्ष प्राप्ति में बाधा देती। यही तो चीजें हैं ना। यही तो भगवान कृष्ण शुरू से समझा रहे हैं कि भाई निष्काम कर्म करो, कामनाओं का त्याग करो। तो जब कामनाओं का त्याग करेंगे तो इच्छाएं त्याग हो जाएंगी, तो इच्छा समाप्त हो।
जब इच्छा समाप्त हो जाएगी तो इच्छाओं को पाने का प्रयत्न समाप्त हो जाएगा। जब इच्छाएं और इच्छाओं को पाने का प्रयत्न समाप्त होगा तो कोई भी चीज से हमको ना राग होगा ना द्वेष होगा, क्योंकि फिर भी तो गीता में बता दिया कि सम बुद्धि रखिए, ना जीत में बहुत खुश होइए ना हार में बहुत दुखी होइए, ना किसी भी चीज में अपने आप को, मन को इधर उधर का बैलेंस मत करिए, बैलेंस्ड रहिए। किसी भी चीज में ज्यादा उद्विग्न मत होइए, सम बुद्धि रहिए। तो ये सम बुद्धि क्या है? हार में भी, जीत में भी, खुशी में भी, दुख में भी। तो अपने आप ही सुख दुख जो है वो खत्म हो जाएगा। जब सुख दुख भी खत्म हो जाएगा, इच्छा भी खत्म हो जाएंगी, तो राग द्वेष भी खत्म हो जाएंगे। कोई भी चीज से बहुत मोहब्बत नहीं होगी, कोई भी चीज से बहुत नफरत नहीं होगी। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं लगेगी कि मुझे द्वेष हो रहा है, या कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे मैं अटैचमेंट्स में तो पहले ही उन्होंने बता दिया कि अपनी सारी अटैचमेंट्स को खत्म करिए, सारा मैं और मेरा एकदम समाप्त करिए। ये तो शुरू से बता रहे हैं भगवान कृष्ण हमारे को। तो जब ये सब चीजें चली जाएंगी तभी तो आत्मा जो है वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ेगी। उसके अंदर ये सारे विकार समाप्त होंगे, तभी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के रास्ते पे चलेगी। जब ये सिंपल बात हमको समझ में आ जाती है तो पता चलता है कि इसी को गीता ने विकार कहा है। कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और क्षेत्र के अंदर विकार क्या हैं। अब यहां ये पता चल गया कि क्षेत्र तो एक कॉमन हो गया, मेरा भी और मेरे परमात्मा का भी। कि मेरा क्षेत्र तो ये हो गया जो मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है, या मेरी एक्टिविटी का एरिया है। परमात्मा का क्षेत्र वो हो गया जो सारी की सारी क्रिएशन है, सारी की सारी सृष्टि है। इनके तो 24 इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बता दिए, 5 5 5 5 और 1 1 1 1 के 24 इंग्रेडिएंट्स बता दिए कि इनसे बनता है क्षेत्र। लेकिन जो शरीर होता है मनुष्य का, मानव पिंड होता है, यानी कि लिविंग बीइंग का, किसी भी प्राणी का जो शरीर या पिंड होता है, उस क्षेत्र में विकार भी होते हैं संघात के कारण। संघात मतलब जब आत्मा, जीवात्मा और शरीर एक साथ मिलते हैं तो उसको संयोग या संघात कहा गया। अब संघात का एक एक्सप्लेनेशन और भी है। यही यही पीयूष जी मेरे को जरा समझना है। मतलब आत्मा और शरीर का जब मिलन होता है तभी संघात होता है। घात तो वही हुआ ना, लेकिन संघात का यहाँ एक एक्सप्लेनेशन और है, बड़ा जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि शरीर और आत्मा का मिलन तब होता है जब उसको फोर्स किया जाता है। जो फोर्सफुल एनफोर्स्ड मिलन है वो संघात है। और इन्फोर्स्ड मिलन क्यों होता है? क्योंकि शरीर को धारण करना पड़ता है आत्मा को, क्योंकि उसको अपने कर्मों का फल भुगतना है, या उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। तो अगर वो ये सब कुछ नहीं करेगा तो उसका संघात, उसको फोर्स करके शरीर मिलेगा ही नहीं। तो जब फोर्स करके शरीर ही नहीं मिलेगा तो संघात नहीं होगा। तो संघात का कॉन्सेप्ट ये भी है कि अपनी चॉइस के साथ तो हम जन्म नहीं दे रहे ना। हम तो अपनी तो चॉइस के साथ जन्म ले नहीं रहे, हमको तो अपने कर्म फल भुगतने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। या हमारे अंदर जो दबी हुई वासनाएं, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो जब ये चीजें, कॉजेस खत्म हो जाएंगे, कारण खत्म हो जाएंगे, तो संघात नहीं होगा, तो फोर्सफुल नहीं होगा काम। तो संघात जब होगा तो ये चीजें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि संघात होगा ही तब जब ये चीजें मौजूद होंगी। ओके। वरना ओके तो जी। होगा ही नहीं। जी। और जो अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेता वो हैं जैसे कि भगवान कृष्ण हैं, जो कि अवतार हैं, जो कि अवतरित हैं,
जो कि अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं, उनके ऊपर संघात नहीं होता, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये है फर्क इसको समझने में, जो यहाँ पर इन्होंने क्षेत्र की बातें, क्षेत्रज्ञ की बातें, और फिर क्षेत्र के अंदर जो संघात करके पिंड की बातें वो समझाई। अलग अलग लेवल पर अलग अलग बातें। चलिए अब पूछ लीजिए जो पूछना है, और अगर फिर से समझना होगा तो मैं ये पूरी चीज नेक्स्ट सैटरडे फिर समझा दूंगा इसी तरह, पूरी चीज। पर अभी कुछ पूछना हो और दोबारा समझना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। हाँ जी। नहीं, अब समझ में आ गया पीयूष जी। पहले मेरे को ये संघात का ही वो नहीं समझ में आ रहा था। संघात का सारा कॉन्सेप्ट ही यहीं से आता है ना। फोर्सफुली उसको आना ही पड़ता है। आना जे, जे लेना ही पड़ता है ना, शरीर धारण करना ही पड़ता है उसको, शरीर धारण उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि उसको अपने अपने कर्म कर्म, दंड जो कर्म भी फल उसके भुगतने। होंगे। हाँ। हाँ, कर्म फल भुगतने हैं उसको। भुगत में। और कर्म फल भुगतने हैं, उसी तरह से इच्छा द्वेष भी है मन के अंदर, कि मुझको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करूं, वो भी करूं। तो वो जो इच्छा द्वेष अंदर बैठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे, और कर्मों के फल, ये सब मिलाकर उसको जन्म लेना ही पड़ता है। तो वो संघात हो जाता है। तब ये द्वेष, ये सारे विकार उसके अंदर आएंगे ही आएंगे, उस पिंड के अंदर। ठीक। हाँ जी, क्या पूछेंगी बताइए। मैं ये सोच रही थी हाँ कि जी। जो जातीश्वर होते हैं ना, जो जब जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म का कोई उनको मेमोरीज रह जाते हैं, तो ये फेनोमेनन कैसे होता है संभव? ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी शायद इसके ऊपर। हम्म। कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ मेमोरीज वाइप आउट नहीं होती, ये होता है। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि इट्स पॉसिबल कि सर्टन टाइप ऑफ डेथ होने से ये मेमोरीज पूरी तरह वाइप आउट नहीं होती, बट आई कांट से दैट, बट दिस इज व्हाट पीपल से एंड बिलीव, बट इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल। तो ऐसी कोई होती हो सकती है। दूसरी बात ये होती है कि हम और आप जितने भी लिविंग बीइंग्स हम लोग हैं, हम सब हम सब अपने आप को उस मेडिटेटिव स्टेट में लेके जा सकते हैं, जिसमें हमको अपने पहले पुराने जन्म पता चल जाते हैं, दिख जाते हैं। अब क्योंकि हम कोई सेंट तो है नहीं, कोई साधु संत तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन हम वैसे मनुष्य हैं कि अगर हमको पुराना कुछ दिखेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इट इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बट इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल एक्सपीरियंस। आपको अपने पुराने जन्मों का सब कुछ ज्ञान सिर्फ मेडिटेटिव स्टेट में हो सकता है। तो ये हो सकता है कि वो लोग जो कि पहले ही उस मेडिटेटिव स्टेट में थे, फिर जब जन्म लेते हैं तो उनको कुछ अपने पुराने जन्मों की याद रह जाती, ये भी हो सकता है। हाँ जी, और कोई कुछ बात पूछेंगे? आज की जो टॉक हुई है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन? हाँ जी, युक्ता जी। हाँ जी, पीयूष जी, ये जो आपने बताया था कि वो जो 24 चीजें हैं वो पिंड में है, पिंड में और ब्रह्मांड में भी, तो अब उसमें चित्त नहीं है। आपने बताया अहंकार, बुद्धि और मन। ठीक है। अब उसमें जो चित्त या चेतना है, वो हाँ जी। चेतना ही तो अव्यक्त चीज है ना। हाँ हाँ, वो ठीक है। चेतना परमात्मा भी हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है। करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में चेतना का गुण है। चेतना का गुण तो दोनों में है ना। हम्म। और ये जो मन और बुद्धि है, ये ब्रह्मांड में भी है, वो किस तरह से? क्योंकि जो, देखिए, जब क्रिएशन बनती है, जब ये सृष्टि तैयार होती है, तो सृष्टि तैयार होने की सबसे पहली क्रिएशन जो बनती है उसको हम महत अहंकार बोलते हैं, उसको हम महत बोलते हैं। महत जी। मने महान, महत मने मन। सबसे पहले क्रिएशन का मन बनता है। ठीक है। सबसे पहले काम करने के लिए आपके अंदर, मन के अंदर इच्छा जागती है। जब मन में इच्छा जागती है तो आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, हाथ पांव चलाते हैं, कोई भी चीज, कोई काम करते हैं।
मन में इच्छा नहीं जागती तो आप कुछ नहीं करते। इसी तरह से जो प्रकृति है वो मन सबसे पहले बनता है, उस मन को क्रिएट करता है परमात्मा। आपके शरीर को बनाने वाला परमात्मा है, लेकिन क्रिएशन के बाद आपके अंदर सबसे पहले मन बनता है, क्योंकि क्रिएशन में सबसे पहले मन बनता है। तो जब वो मन बनता है वो क्रिएशन का मन है। वो क्रिएशन का मन जब बनता है तब उसके अंदर इंटेलेक्ट बनना शुरू होता है, ताकि वो काम को ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर सके। तो ये जो क्रिएशन पूरी बनती है ये इंटेलेक्चुअल क्रिएशन है। इसमें सब चीजें बहुत इंटेलिजेंट तरीके से होती हैं, कि पृथ्वी को अपनी धुरी पे कितने चक्कर काटने हैं, किस स्पीड पे काटने हैं, कौन से एंगल पे काटने हैं, सूरज के अराउंड कितने एंगल पे कितनी टाइम में कितनी बार में घूमना है। ये सब इंटेलेक्चुअल कैलकुलेशंस है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि क्रिएशन की इंटेलेक्ट, बुद्धि बनती है। अब ये जो क्रिएशन की मन और बुद्धि बनती है, फिर क्रिएशन की जो आइडेंटिटीज बननी शुरू होती हैं, कि इस चीज को सॉलिड कहा, इस चीज को सूर्य कहा, इस चीज को हमने वायु कहा। ये आइडेंटिटीज होती हैं उसके अहंकार। तो ये आइडेंटिटीज ही उनके अहंकार हैं, वही अहंकार हम भी बोरो करते हैं। मन भी हम बोरो करते हैं, बुद्धि भी हम बोरो करते हैं। और चित्त जो के कॉन्शियसनेस होती है वो भी हम यहाँ तो बोरो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस का है वो धृति शक्ति को विकार बताया गया है, क्योंकि हम उसको अपनी मेमोरी बैंक बना लेते हैं। मेमोरी बैंक धृति शक्ति, जिसमें हम अपनी हर चीज को याद रखते हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, देखो मैं क्या करता हूँ, 20 साल बाद भी मुझे याद है। पिछले जन्मों में भी मुझे ये चीजें अच्छी लगती थी, मुझे इस जन्म में भी याद है। तो ये जो धृति शक्ति है, मेमोरी बैंक है, ये भी हम बोरो करते हैं। उसके बाद शरीर मिलता है, तो शरीर तो हम प्रकृति से ही बोरो करते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। मैंने आपको एक बार बताया था कि जब जीवात्मा, जो शरीर जब ट्रैवल करती है, ऊपर से नीचे आती है, अंतरिक्ष से पृथ्वी लोक पे आती है, तो अंतरिक्ष से पृथ्वी लोक पे आने के रास्ते में ये चार सूक्ष्म शरीर अपने अंदर धारण कर लेती है, अपने साथ जोड़ लेती है, चार सूक्ष्म शरीर। और चार सूक्ष्म शरीर जोड़कर ही वो किसी शरीर के अंदर आके बैठती है, निवास करती है। ये चार सूक्ष्म शरीर ही हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनको लेकर ही वो आती है, और ये सूक्ष्म शरीर वो इस क्रिएशन से, प्रकृति से ही बोरो करती है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक ही वस्तुएं हैं, उनसे ही हम बोरो कर सकते हैं। ठीक है ना? जी, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, और कोई कुछ पूछेंगे? कोई क्वेश्चंस आज की टॉक के बारे में? और कोई कंसर्न, क्वेश्चंस, कोई क्लैरिफिकेशंस? अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं अगले हफ्ते फिर समझाऊंगा, लेकिन कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। तो फिर ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते मिलते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको रिपीट कर लूंगा अगले हफ्ते, और आपको हाँ। बता दूंगा कि, बता थोड़ा दूंगा दोबारा सुनेंगे फिर से। कि आज हमने कौन से कॉन्सेप्ट पे बात की है, क्या क्लैरिफाई किया है, 24 चीजें क्या है, विकार क्या है, फिर समझा सकता हूँ। क्योंकि यही हमारा क्षेत्र है, इसी से हमारा फिजिकल बॉडी बनती है, पिंड इसी से बनता है। और परमात्मा का जो पिंड, ये ब्रह्मांड है, वो किससे बनता है, यही इसमें समझाया गया। ठीक है जी, तो अगले हफ्ते मिलते हैं। सबको मेरा नमस्कार। अपना नमस्कार अपना 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 ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जी। नेक्स्ट सैटरडे ये आप भी। मिलते, फिर बातें करेंगे। सुश्रुत जी, आपको ठीक लगा क्या आज की टॉक? आज आप फर्स्ट टाइम अटेंड किया आपने? ठीक था? नहीं, आपका वॉल्यूम ऑफ है। आप म्यूटेड है इंदिरा जी।
म्यूटेड म्यूटेड है अभी भी। हाँ म्यूटेड रहेगा। वो अपना म्यूट क्लियर नहीं कर सक रही। चलिए कोई बात नहीं। अरे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप नहीं हटा सकते हो? नहीं मैं नहीं कर सकता। मैं यहाँ से अच्छा। अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आस्क टू अनम्यूट, बट हम्म। आई कांट अनम्यूट them. How about now? हाँ आई कैन हियर यू नाउ। You Now we can hear can. me? I said the discourse was very deep, intellectually very deep. थैंक यू, Yes. थैंक यू। That it is. हम लोग का जो ग्रुप है ना वो एक उस लेवल तक आ चुका है कि हम लोग It's a ऐसे डीप बातें ही करते हैं अब। it's a very deep, concentrated, and then you elaborated on that very nicely. थैंक यू, Yes. थैंक यू। Right. Shukriya. पीयूष जी, हाँ जी, अगले अगले सप्ताह फिर से सुनेंगे। हाँ हाँ। मैं सब फिर समझा दूंगा इसको, हाँ जी, बिल्कुल समझा। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है ही ना। हाँ 4 इंग्रेडिएंट्स है ना जो पीयूष जी, हाँ जी, ये 24 का तो गायत्री मंत्र भी, संध्या का भी 24 मंत्र होते हैं ना? हाँ उसमें भी 24 पद होते हैं ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। या 8 होते हैं। 8 के 3 होते हैं ना। हाँ, प्रार्थना होती है तो वो 8 मंत्र है। हाँ संध्या के मंत्र 24 है। हाँ, गायत्री भी ये 24। सब इसी से कनेक्शन है ना? हाँ सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। पर ये कॉन्सेप्ट आप फिर समझाइएगा हाँ वो बताऊंगा नेक्स्ट सैटरडे, फिर बताऊंगा। नेक्स्ट सैटरडे को। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू, ठीक है, नमस्ते। शुक्रिया, नमस्ते। नमस्ते सबको, नमस्ते। केवरी ते अनम्यूट करियो।